हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आशा और उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं हूँ दिगंबर बिष्ट और मैं हूँ उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन रानीखेत से। तो दोस्तों ब्लॉग बनाने की इसी कड़ी में आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हमारे पहाड़ों से एक खूबसूरत, एक सुंदर सी और एक हेल्दी चीज़। तो उसे हमारे पहाड़ों में कहा जाता है सुपर फूड। पहाड़ों में क्या सभी लोग जानते हैं कि ये एक सुपर फूड है। तो हमारे पहाड़ों का ये जो सुपर फूड है, वो हमारे पहाड़ों में बहुत आसानी से मिल जाता है और उग भी बहुत आसानी से जाता है। इसमें कोई किसी भी प्रकार की बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती। आप इसको एक छोटे से गमले से लेके खेतों में कहीं पर भी उगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एयर पोटैटो यानी कि गेठी की। तो दोस्तों ये हमारे पहाड़ों में बहुत आसानी से उगने वाला एक सब्ज़ी है और ये देखो अभी इसके बड़े-बड़े भी दाने होते हैं। अभी मैं थोड़े छोटे ही दाने यहाँ से लेके आया हूँ। जिस दिन मैंने ये तोड़े थे उस दिन मैंने आप लोगों को ये दिखाए भी थे। अरे वाह! बहुत बड़े-बड़े दाने थे और काफ़ी मात्रा में यानी कि 10 से 15 केजी लगभग 1 बाल्टी के करीब वो गेठी हुए थे। तो मैं आज आप लोगों को इसके फ़ायदे और कुछ इम्पोर्टेंस इसका बताऊँगा। तो ये जो गेठी है ये हमारे पहाड़ों का एक सुपर फूड है। सुपर फूड इसलिए है क्योंकि ये एक मेडिसिनल फूड है। ये हमारे खाने में हमारी भूख मिटाने के साथ-साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी इसके हमारे लिए होते हैं। ये एक बेलनुमा बेल होती है और इसको आप कहीं भी आसानी से उगा सकते हैं। ये गमले छोटे से गमले में भी ये इसका यानी कि बीज भी इसका यही है। तो आप इसको एक गमले में भी अगर बो देंगे मार्च, अप्रैल या अप्रैल-मई के मंथ में, तो ये 3-4 महीनों में फिर तैयार हो जाती है बेल ऊपर जाके आसानी से। पेड़ों में बहुत सारी ऐसी बड़ी-बड़ी ये तो अभी छोटे-छोटे हैं बड़ी-बड़ी भी इससे बहुत बड़े साइज़ में भी इतने बड़े-बड़े तक होते हैं, जैसे आलू होते हैं सेम वैसी साइज़ होता है इनका भी। तो ये अच्छी खासी मात्रा में हो जाता है। तो इस बार जैसे हमारी बहुत सारी 10 से 15 केजी हुई थी और ये हमारा जाड़ों में आसानी से यूज़ करने के लिए हो जाती है। तो इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स जो होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये गेठी जो है ये एक तो ये होता सभी जगह प्लेन्स वगैरह में तो मेरे ख़्याल से ये नहीं होता होगा। ये हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी यानी कि जो पहाड़ी प्रदेश हैं वहीं होता होगा मुझे लगता है ज़्यादातर। पहाड़ी प्रदेशों में ही होता है और हमारे उत्तराखंड में तो अच्छी खासी मात्रा में इसका उत्पादन होता है। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं दोस्तों? ये जो है ना ये एक सुपर फूड है और सुपर फूड क्या है देखो इसमें क्या-क्या होता है, इसमें कैल्शियम होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है, इसमें फॉस्फेट होता है, सॉरी फास्फोरस होता है और इसमें जिंक होता है, इसमें कैल्शियम होता है और ये हार्ट के पेशेंट के लिए तो इसको रामबाण माना जाता है। जो हार्ट से रिलेटेड जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए ये रामबाण माना जाता है। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है उनके लिए और शुगर के पेशेंट के लिए भी। तो इसमें अ इसका उपयोग हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, जैसे इसको उबाल के भी हम खा सकते हैं और इसको हम जैसे आलू की काट के सब्ज़ी बनाते हैं वैसे भी खा सकते हैं और इसको उबाल के हम सब्ज़ी के साथ-साथ हम इसको सैलेड के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो सुपर फूड है हमारे पहाड़ का गेठी, इसको हमारे पहाड़ में कहते हैं गेठी और इंग्लिश में इसको एयर पोटैटो कहते हैं और भी आयुर्वेदा में इसको कुछ और नाम से जानते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अगर आप लोगों को ये मिलती है तो आप इसका उपयोग ज़रूर करें और इसका उपयोग आप जाड़ों में करें क्योंकि इसकी जो तासीर होती है, वो होती है गर्म, गर्म तासीर का होता है ये, तो इसका उपयोग इसलिए हमको जाड़ों में ही करना चाहिए। और ये हमारे शरीर में बहुत सारे जो स्किन से रिलेटेड डिज़ीज़ होती हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जिसको कब्ज़ रहता है, जिसके पेट में कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता है, तो उसको नॉर्मल रखने के लिए पेट को, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। यानी हमारी ये पाचन क्रिया को भी सुधारता है और जिसको बॉडी पेन होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, जॉइंट पेन होता है, बोन्स में दर्द होता है, तो उन लोगों के लिए भी ये रामबाण होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और इसके साथ-साथ ये पाइल्स की बीमारी में भी काम आता है, आर्थराइटिस में जोड़ों का दर्द जो होता है, उसमें तो काम आता ही है और ये बॉडी में ना एनाल्जेसिक्स के रूप में काम करता है। जैसे हमारी बॉडी में कहीं पर दर्द होता है ना, तो हम क्या करते हैं एनाल्जेसिक्स वाली दवाइयाँ खाते हैं, यानी कि पेन रिलीफ़ वाली दवाइयाँ खाते हैं। तो अगर उसमें हम ये गेंठी का उपयोग करते हैं, पुराने लोगों को कोई दवाइयाँ नहीं मिलती थी और इन्हीं जड़ी-बूटियों का ही, इन्हीं खाद्यान्नों का, ऐसी चीज़ों का उपयोग करके अपने बहुत सारे रोगों का इलाज भी कर लेते थे। तो दोस्तों, ये जो हमारा सुपर फूड है पहाड़ का जो गेंठी है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसका च्यवनप्राश बनाने में भी उपयोग किया जाता है। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आप लोगों को अगर ये अवेलेबल हो पाती हैं, मिलती हैं, तो आप इसका अगर पहाड़ों में आप हैं, तो आपके पास तो ये होंगी ऑलरेडी, तो आप इसका खूब उपयोग करना जाड़ों में, इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इसको जाड़ों में ही उपयोग करना। और उसके साथ-साथ आप अगर आपको नहीं मिलती है, आप प्लेन्स में हैं, आपको अगर नहीं मिलती है, तो आप कहीं से पॉसिबल हो सकता है, तो आप कहीं से मँगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप हमारे ऑर्गेनिक नेचुरल चीज़ों का उपयोग करें और अपने हेल्थ में सुधार लाएँ और हेल्थ को और ज़्यादा बेहतर बनाएँ। तो आज का ये जो ब्लॉग था इसमें मैंने कहा भई हमारे पहाड़ों का जो मैं हमेशा कुछ नया पहाड़ से अपने लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, कुछ नई चीज़ लाता हूँ। तो आज मैंने कहा भई गेंठी के बारे में
थोड़ा जानकारी दी जाए। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना, और मेरे चैनल को दिगंबर बेस्ट पहाड़ी ब्लॉगर जो मेरा चैनल है, इस चैनल को लाइक एंड शेयर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आप लोग इसका खूब एंजॉय करें, और आप इससे रिलेटेड और भी जो मेरे ब्लॉग आएँगे उनका भी आप खूब आनंद लें, और फिर से मिलेंगे हम एक अगले ब्लॉग के साथ। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय।